इंडिया के आसाम के दिल में एक गांव बसा है, मायोंग। ये वो जगह है जहां समय मानो थम गया हो, जहां सदियों पुरानी परंपराएं रहस्यमय अतीत की फुसफुसाहटों से गूंथी हुई हैं। मायोंग कोई साधारण गांव नहीं है, इसे काला जादू की भूमि के नाम से जाना जाता है। मायोंग हमेशा से ही रहस्य और कौतूहल के आभा मंडल में डूबा रहा है। यहाँ किंवदंतियां और लोक कथाएं भरी पड़ी हैं, जो ऐसी जगह की तस्वीर पेश करती हैं जहां अलौकिकता जीवन का एक अभिन्न अंग है। जादूगरों, चुड़ैलों और रहस्यमय प्राणियों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो अज्ञात की मनोरम टेपेस्ट्री बुनती हैं। मायोंग की हवा में मानो एक अनदेखी ऊर्जा, असाधारण की स्पष्ट अनुभूति होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और मिथक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां सामान्य जादुई को रास्ता देता है। मायोंग का काला जादू से नाता कब और कैसे जुड़ा, ये उतना ही मायावी है जितना खुद जादू। इस गांव की रहस्यमयी कहानियां और किंवदंतियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गांव का नाम संस्कृत शब्द माया से लिया गया है, जिसका अर्थ है भ्रम। यह नाम इस गांव की रहस्यमयी प्रकृति को और भी गहरा बनाता है। ये इशारा करता है कि मायोंग को हमेशा से ही एक ऐसी जगह माना जाता रहा है जहां वास्तविकता तरल है, जहां धारणा में हेर फेर किया जा सकता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी जादुई ऊर्जा महसूस होती है। मायोंग के बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत कम है, जो इस गांव के रहस्यमय स्वरूप को और बढ़ा देती है। यहाँ के प्राचीन दस्तावेज और पांडुलिपियां भी इस रहस्य को और गहरा करती हैं। स्थानीय किंवदंतियों से पता चलता है कि मायोंग कभी तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र था, जो रहस्यमय कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए एक केंद्र था। यहाँ के मंदिरों और खंडहरों में आज भी उन तांत्रिक क्रियाओं की छाप देखी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि कभी शक्तिशाली जादूगर और चुड़ैल इस गांव में घूमते थे, जिनकी शक्तियों से लोग उतना ही डरते थे जितना उनका सम्मान करते थे। उनकी कहानियां आज भी गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती हैं। सदियों से मायोंग ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, इतिहास के उतार चढ़ाव देखे हैं। हर युग ने इस गांव पर अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन इसका रहस्यमय स्वरूप कभी नहीं बदला। फिर भी इन सब के बावजूद गांव ने अपने रहस्यों को संजोए रखा है। अलौकिकता से इसका जुड़ाव पहले जैसा ही मजबूत बना हुआ है। मायोंग का हर कोना, हर गली एक नई कहानी बयां करती है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। मायोंग की किंवदंतियां जितनी विविध हैं, उतनी ही मनोरम भी। ये स्थान रहस्यों और जादू की कहानियों से भरा हुआ है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। यहाँ ऐसे जादूगरों की कहानियां भरी पड़ी हैं जो तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे और जिनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं था। वे तूफानों को बुला सकते थे और जंगली जानवरों को केवल फुसफुसाहट से ही अपना गुलाम बना सकते थे। उनकी शक्तियों का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उनसे डरते थे और उनका सम्मान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास बीमारों को ठीक करने और दुष्टों को श्राप देने की क्षमता थी, और वे जड़ी बूटियों और मंत्रों का उपयोग करके अद्भुत चमत्कार कर सकते थे। उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। वे अपने चारों ओर एक रहस्यमय आभा बनाए रखते थे, जो उन्हें और भी अधिक रहस्यमय बनाती थी। एक प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे राजा के बारे में बताती है जिसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए मायोंग के एक जादूगर की मदद मांगी। राजा की सेना कमजोर थी और उसे एक चमत्कार की आवश्यकता थी। ऐसा कहा जाता है कि जादूगर ने राजा के सैनिकों को खूंखार जानवरों में बदल दिया, जिससे उन्हें युद्ध में जीत मिली। यह चमत्कारिक परिवर्तन युद्ध के परिणाम को पूरी तरह से बदल दिया। एक और कहानी एक ऐसी चुड़ैल के बारे में है जो खुद को बाघ में बदल सकती थी और जो मायोंग के आसपास के जंगलों में घूमती थी और ग्रामीणों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। उसकी उपस्थिति से लोग भयभीत रहते थे। जो मायोंग के आसपास के जंगलों में घूमती थी और ग्रामीणों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। उसकी कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां मायोंग की काला जादू की भूमि के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत करती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे एक गहरे विश्वास और संस्कृति का हिस्सा भी हैं। वे गांव के रहस्यमय अतीत की निरंतर याद दिलाते हैं और ये दर्शाते हैं कि कैसे विश्वास और जादू ने इस स्थान को अद्वितीय बनाया है। विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मायोंग की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और वे इस रहस्यमय भूमि की महिमा को बनाए रखती हैं। हालांकि भारत में आधिकारिक तौर पर काला जादू पर प्रतिबंध है, लेकिन इससे जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं मायोंग में आज भी कायम हैं। ग्रामीणों में अलौकिक शक्तियों के प्रति गहरा सम्मान है
वे अपने जीवन में अनदेखी ताकतों की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। बेज नाम से जाने जाने वाले पारंपरिक चिकित्सक अभी भी मायोंग में अपनी कला का अभ्यास करते हैं। बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों, कर्मकांडों और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हैं। इन चिकित्सकों का समुदाय में बहुत सम्मान किया जाता है। शारीरिक और आध्यात्मिक पीड़ाओं से राहत पाने के इच्छुक लोग अक्सर उनके कौशल की तलाश करते हैं। ग्रामीण भी दुष्ट आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और उन्हें खुश करने और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। सुरक्षा के लिए ताबीज और ताबीज पहने जाते हैं और गांव के भीतर कुछ क्षेत्रों को पवित्र या वर्जित माना जाता है। भाग 5 अज्ञात का आकर्षण, पर्यटन और मायोंग। हाल के वर्षों में काला जादू की भूमि के रूप में मायोंग की प्रतिष्ठा ने भारत और विदेशों से पर्यटकों की एक स्थिर आमद को आकर्षित किया है। गांव की रहस्यमय आभा से प्रभावित होकर पर्यटक अलौकिक दुनिया में एक झलक पाने की चाहत में आते हैं। किंवदंतियों और लोक कथाओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए उत्सुक रहते हैं। पर्यटन की आमद का मायोंग पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। जहां एक ओर यह गांव के लिए बहुत आवश्यक राजस्व लेकर आया है, वहीं कुछ लोगों को डर है कि इससे इसकी सांस्कृतिक विरासत का शोषण हो सकता है। सनसनीखेजता की संभावना और मायोंग की परंपराओं के गलत चित्रण के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। मायोंग की रहस्यमय विरासत को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ देखना आवश्यक है, यह स्वीकार करते हुए कि यह केवल एक पर्यटक आकर्षण नहीं है, बल्कि अपनी अनूठी मान्यताओं और प्रथाओं के साथ एक जीवंत संस्कृति है। भाग 6 मायोंग की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री। काला जादू से जुड़ाव के अलावा मायोंग संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध गांव है। मायोंग के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और भूमि से अपने गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। यह गांव विभिन्न जातियों और धर्मों का घर है, जहां हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी जनजातियां सद्भाव से साथ साथ रहती हैं। यह सांस्कृतिक मिश्रण गांव के त्योहारों, समारोहों और दैनिक जीवन में परिलक्षित होता है। मायोंग अपने पारंपरिक शिल्पों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें मिट्टी के बर्तन, बुनाई और बांस का काम शामिल है। ये शिल्प पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जो गांव की कलात्मक विरासत को संरक्षित करते हैं। भाग 7 काला जादू से परे, मायोंग की प्राकृतिक सुंदरता। जहां काला जादू के लिए मायोंग की प्रतिष्ठा अक्सर इसकी अन्य विशेषताओं पर भारी पड़ती है, वहीं यह गांव आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता से भी नवाजा गया है। शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित मायोंग हरी भरी हरियाली, लुढ़कती पहाड़ियों और जीवंत वन्य जीवों से घिरा हुआ है। पास का पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य जानवरों की एक विविध श्रेणी का घर है, जिसमें एक सींग वाला गैंडा, हाथी और बाघ शामिल हैं। मायोंग आने वाले पर्यटक रोमांचकारी सफारी पर निकल सकते हैं। इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता में खुद को विसर्जित कर सकते हैं। मायोंग की प्राकृतिक सुंदरता इसकी रहस्यमय प्रतिष्ठा के बिल्कुल विपरीत है, जो पर्यटकों को ग्रामीण असम की शांति और SHLVH का अनुभव करने का मौका देती है। भाग 8 विरासत का संरक्षण। आधुनिक युग में मायोंग। जैसे ही मायोंग 21वीं सदी में प्रवेश करता है, गांव को तेजी से बदलती दुनिया की मांगों के अनुकूल होते हुए अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। आधुनिकता और परंपरा के इस संगम में मायोंग के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। गांव की परंपराओं का दस्तावेजीकरण और सुरक्षा के लिए प्रयास चल रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसकी कहानियां, मान्यताएं और प्रथाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचें। इन प्रयासों में मौखिक परंपराओं को रिकॉर्ड करना, सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और प्राचीन पांडुलिपियों और कलाकृतियों का संरक्षण शामिल है। 2005 में स्थापित मायोंग सेंट्रल म्यूजियम एंड एम्पोरियम गांव की रहस्यमय विरासत को प्रदर्शित करता है, जिसमें कलाकृतियां, पांडुलिपियां और काला जादू और पारंपरिक उपचार पद्धतियों से संबंधित प्रदर्शन शामिल हैं। यह संग्रहालय मायोंग की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। संग्रहालय पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो गांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यहां आने वाले लोग मायोंग की अनूठी परंपराओं और इतिहास के बारे में जान सकते हैं। मायोंग के लोग ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि आधुनिकीकरण की धाराओं के बीच उनके गांव की अनूठी पहचान न खो जाए।
वे पारंपरिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और सामुदायिक सभाओं के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। वे अपनी विरासत को संरक्षित करने के महत्व को पहचानते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए। बुजुर्ग अपनी कहानियां और ज्ञान युवा पीढ़ी के साथ साझा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मायोंग की समृद्ध परंपराएं जीवित रहें और फलती फूलती रहें। भाग 9। निष्कर्ष। मायोंग का चिरस्थायी रहस्य। काला जादू की भूमि मायोंग एक पहेली बनी हुई है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता और मिथक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इसकी किंवदंतियां और लोक कथाएं आज भी कल्पना को मोहती हैं, जो अलौकिक दुनिया की एक झलक पाने के इच्छुक दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। हालांकि काला जादू का अभ्यास किंवदंती के दायरे में सिमट सकता है, इससे जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं मायोंग के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती रहती हैं। ये गांव विश्वास की स्थायी शक्ति, अज्ञात के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। मायोंग एक अनुस्मारक है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां रहस्य पनपते हैं, जहां प्राचीन रहस्य हवा पर फुसफुसाते हैं और जहां असाधारण बस एक धड़कन दूर है।